डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि डॉक्टर ही भगवान के बाद में एक ऐसा इंसान होते हैं जो हमें जीवन यापन देते हैं, हमारी जिंदगी को दोबारा जीने का हमें मौका देते हैं। और कभी भी किसी भी मरीज को या किसी को भी कोई भी परेशानी होती है या छोटी से छोटी बीमारी होती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताता है और डॉक्टर रोते हुए को हंसता हुआ वहां से भेजता है। जी बिल्कुल। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। इसी को लेकर आज हमारे आपका डॉक्टर प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं स्किन के और हेयर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवम गोयल। स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर। थैंक यू। ठीक है सर, सबसे पहले आप स्किन के डॉक्टर हैं, हम स्किन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे स्किन का ख्याल रखा जा सकता है, चमकदार रख सकते हैं और कैसे हम गर्मियों के दिनों में अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि ये आम समस्या है। आप देख सकते हैं कि गर्मियों में चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होने लगता है और गर्मियों में लोग ज्यादा परेशानी भुगतते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे त्वचा? देखिए, जैसे गर्मी का मौसम अभी आने वाला है तो काफी ज्यादा पसीना आता है लोगों को और काफी सारा डिहाइड्रेशन भी होने लग जाता है। जो स्किन होता है वो ग्लोइंग तब रहता है जब उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी हो और न्यूट्रिशन हो। सो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि गर्मियों में आप जरूर ध्यान रखें कि आप अपना पानी का इंटेक जरूर मेंटेन करें। आप पानी सही मात्रा में पूरे दिन पीते रहिए ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो। अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपकी स्किन एकदम ड्राई और लाइफलेस आपको फील होने लग जाएगी। इसी के साथ साथ आप घर पे जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स, उसका ध्यान रखिए कि वो आप लेते रहें और ज्यादा आप फास्ट फूड की तरफ ना जाइए। साथ ही गर्मियों में जो तापमान होता है बढ़ जाता है और सूर्य की किरणें भी काफी ज्यादा एक्सपोज करने लग जाते हैं, यूवी रेडिएशन का काफी एक्सपोजर होता है, तो आप सनस्क्रीन लगाना ना भूलिए। सनस्क्रीन एटलीस्ट आप घर से बाहर निकलने के आधा घंटा पहले फेस पे, नेक पे और यहाँ गले पे लगाना स्टार्ट कीजिए और वही आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार लगाना चाहिए। एक सुबह आप ऑफिस जाने से पहले और एक बार दोपहर में वापस। आप ये जरूर ध्यान रखिए कि एकदम भीषण गर्मी का जो टाइम होता है जैसे कि 11 से 4, तो उसमें कम से कम बाहर निकलें और अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में धूप से आप प्रोटेक्शन का ध्यान रखें, सनस्क्रीन लगाइए, एक हैट यूज कीजिए जो कि काफी वाइड ब्रिम्ड हो तो ताकि आपका फेस उससे कवर्ड रहे। गॉगल्स का यूज करना स्टार्ट कीजिए और आप इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप। बिल्कुल सर, आपने जैसा बताया कि हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, लेकिन सर मैंने आमतौर पर सुना है, डॉक्टर्स के मुताबिक भी सुना है कि अगर हम धूप से बचाव नहीं करेंगे हमारी त्वचा का तो स्किन कैंसर की भी संभावनाएं होती है, कुछ इस प्रकार भी सुनने में आता है। देखिए, ये जरूर आप सही कह रहे हैं, लेकिन स्किन क्या है काफी अलग अलग टाइप्स की होती है। जो वाइट स्किन होते हैं जिनको हम कॉकेशियंस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो उनमें स्किन कैंसर की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हम इंडियन स्किन काफी रेजिस्टेंट होते हैं तो हमारे को बस टैनिंग या माइल्ड सनबर्न हो सकता है, लेकिन स्किन कैंसर की संभावना हमारे में बहुत कम होती है। बिल्कुल सर। जैसा कि डॉक्टर हम जानते हैं कि हर एक इंसान की स्किन एक जैसी नहीं होती है। आपकी स्किन अलग, मेरी स्किन अलग, कई की स्किन ड्राई होती है, कई की ऑयली होती है, तो ऐसा वो क्या मतलब ऑयली वाली क्या फॉर्मूला अपनाएं और ड्राई स्किन के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो स्किन टाइप होते हैं वो कई तरह तरह के होते हैं। किसी के सेंसिटिव स्किन टाइप, किसी का ऑयली, किसी का ड्राई, किसी का कॉम्बिनेशन। एक कॉमन मैं आपको टेस्ट बताऊंगा आप कैसे पहचाने आपका स्किन टाइप। आप फेस वॉश कीजिए और उसके 2 या 3 मिनट बाद आप अपने फेस पे अलग अलग जगह एक बार टच कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा हर जगह ऑयली फील हो रहा है तो आपका ऑयली स्किन टाइप है। अगर आपको सिर्फ नाक पे ही ऑयलीनेस फील हो रहा है तो आपका कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। अगर आपको बहुत ड्राई फील हो रहा है तो आपका ड्राई या सेंसिटिव स्किन टाइप है। और आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, आपको नॉर्मल फील हो रहा है, तो ये नॉर्मल स्किन टाइप है। तो इसमें बहुत जरूरी होता है कि आपके जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। अगर आपका ऑयली स्किन टाइप है तो आपके लिए फेस वॉश ऐसे यूज होने चाहिए जिसमें माइल्ड सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड हो जो आपको एक एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट दे। अगर आपका सेंसिटिव स्किन टाइप होता है
तो उसमें जो सर्फेक्टेंट हम कहते हैं, जो क्लीनिंग पावर होती है, वो उसमें कम होती है उन क्लेंजर्स में। और वो क्लेंजर्स होते हैं वो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप, जो कि उन पे मेंशन होता है। वो ज्यादा झाग नहीं बनाते लेकिन स्किन को क्लीन कर देते हैं। आज की सर हम बात कर रहे हैं, आज हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, और ऐसे में खूबसूरती को बनाने के लिए लोग कॉस्मेटिक सामानों का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कॉस्मेटिक चीज़ों को लगाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह। अगर आप लाइक कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट देख सकते हैं, चाहे क्रीम्स है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो साइड इफेक्ट भी करती हैं। तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देंगे जो बिना डॉक्टर की सलाह के कॉस्मेटिक सामान यूज में लेते हैं? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। आजकल मार्केट में इतनी सारी क्रीम्स अवेलेबल हो चुकी हैं और कई तरह की गलत कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि बहुत लोग इजीली खरीदने लग गए हैं। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट हो गया है गोरेपन करने के लिए। तो काफी लोग गोरा होना चाहते हैं और उस वजह से ये स्किन लाइट या ऐसी तरह की क्रीम्स यूज करते हैं, जिसमें कई तरह के केमिकल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो स्किन को पतला करने लग जाते हैं। तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो एकदम से वापस से आपके फेस पे कालापन या प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, जलन चालू हो जाती है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप ऐसे गोरेपन के पीछे ना भागे। जो स्किन का कलर होता है एक तरह से नेचुरल कलर होता है। आप उसको गोरा या ऐसे चेंज करने के पीछे ना भागे। और ये गोरेपन वाली क्रीम्स हैं, इसको जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है स्किन के लिए। अगला सवाल सर, आप स्किन के साथ में हेयर के भी डॉक्टर हैं, हेयर्स का भी आप ख्याल रखते हैं और बताते भी हैं। तो ऐसे में गर्मियों के दिन है और बॉडी में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो बालों की होती है। तो कैसे हम अपने बालों को गर्मियों में अच्छे से रख सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं? जरूर। देखिए, जैसे आप स्किन का ध्यान रखते हैं, वैसे भी हेयर का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हेयर भी जैसे स्किन यूवी रेस से एक्सपोज होती है, वैसे ही हेयर भी आपका एक्सपोज होके डैमेज होने लग जाता है, या कुछ लोगों में सफेद भी होने लग जाता है। सो आप ध्यान रखिए कि आपका वाटर इनटेक सही मेंटेन रहे गर्मियों के दिन। आप बाहर जा रहे हैं तो एक कैप या हैट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ताकि आपका बालों पे डायरेक्टली पोल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट का एक्सपोजर ना हो। इसके साथ साथ मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर डेली भी शैम्पू करते हैं तो उससे कोई हानि नहीं पहुंचती आपके बालों को। अगर आपको महसूस होता है कि हमें डेली शैम्पू करना चाहिए बाल साफ रखने के लिए, तो आप डेली भी कर सकते हैं। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही रहना चाहिए, तो आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन इंटेक सही होना चाहिए, ताकि आपके बाल नेचुरली हेल्दी रह सकें। बिल्कुल। आमतौर पर लोगों की सबसे ज्यादा समस्या होती है सर बाल झड़ना। आज अगर आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे से जानते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स आपके पास क्या कहते होंगे आकर के कि सर मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अब वाइट बाल बहुत कम उम्र में आने लगे हैं। तो इसकी क्या वजह है, सबसे ज्यादा क्या कारण रहे हैं इसके? देखिए, आदमियों और औरतों में दोनों में हार्मोन्स और जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर हेयर फॉल। तो ये अलग बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जब वो आदमियों में होता है। फीमेल्स में अगर होता है तो मेडिकली हम उसे कहते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो ये हम आजकल देख रहे हैं कि काफी कम एज पे, स्कूल गोइंग एज पे ही लोगों के ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आज का स्ट्रेस, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और ये सब चीजें उसको कम एज पे ट्रिगर करने लग जाती हैं। अच्छी बात यह है कि आप ये मत समझिए क्योंकि जेनेटिक है इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर इसको सही एज पे, कम एज पे हम ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करते हैं तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा, मेरा खुद का ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। तो क्योंकि मैं मेडिकल में था, मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज मुझे 4 साल हो चुके हैं, मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट खुद करता हूँ। और आप खुद देख सकते हैं, मेरे को आप बोल नहीं सकते कि मेरे को हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को आपकी हेयर की समस्या से परामर्श ले, ताकि आपको वो सही सलाह दे सके। क्योंकि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं
तो आप अपना हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ही हमारा एम होना चाहिए, ना कि हेयर झड़ने के बाद आप उस पर ध्यान देना चालू करें। गर्मियों का सीजन है सर, गर्मियों में कई बीमारियां होती है और कई सारी परेशानियां होती है। एंड गर्मियों में कहीं तो हमें भूख भी कम लगती है और खाने पीने में भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कैसे अच्छा खाएं जिससे त्वचा भी ग्लोइंग करे, बाल भी मजबूत रहे, और कैसे इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं? जरूर देखिए, गर्मियों में पसीने आने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, और अगर शरीर पे पसीना होता है तो उससे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो होता है हमारे स्किन पे फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम मेडिकली टर्म में टीनिया कहते हैं। तो ये आप हिंदी में इसे दाद के नाम से पहचान सकते हैं, जो कि लाल लाल रंग के आपके शरीर पे निशान होने लग जाते हैं, जैसे जांघों पे या फिर बगल में या फिर चेस्ट के ऊपर। तो इसका निजात के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पसीना है शरीर पे तो उसे पोंछ लीजिए, उसे रहने मत दीजिए, और डेली आप जरूर से नहाइए और सोप से अपनी बॉडी को क्लीन करें। आपकी बॉडी की, आपके स्किन की हेल्थ के लिए आप जरूर ध्यान रखिए कि आप वाटर इनटेक सही रखिए। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो फिर दिन के 2 अंडे लेना अनिवार्य हो जाता है, ताकि आपकी स्किन की जो टर्नओवर होता है, जो नई स्किन बनती है, वो अच्छी क्वालिटी की ही बनती रही है और उसमें कोई कमी ना आए। और साथ ही साथ अगर आपको कमजोरी या कोई थकान महसूस होती है तो जो आयरन और अपने विटामिन लेवल्स जरूर टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि आपको उसकी कमी हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जी बिल्कुल। आपका डॉक्टर्स कार्यक्रम में आज हमने आपको स्किन और हेयर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवम गोयल से मिलवाया, और ऐसे ही हम आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए साधना न्यूज।